प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि रंजन सर आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमने पिछले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास से जुड़ जाइए और क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी हमारे चैनल से, हमारे क्लास से लाभ ले सकें। तो चलिए जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या देखते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, ये असल में एक टेंस नहीं है, ये दो टेंस है। ये असल में एक टेंस नहीं है, दो टेंस है। इसमें एक है परफेक्ट टेंस और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें दो टेंस है, एक तो परफेक्ट टेंस है, दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट टेंस बोले तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब वैसा एक्शन जो तुरंत खत्म हो गया है। और कंटिन्यूअस टेंस बोले तो ए लाइव एक्शन, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये जिस समय हम बोल रहे हैं वो चल रहा है और ये जो है अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है। ये क्या हुआ है? अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक टेंस नहीं है, दो टेंस है। इसमें एक परफेक्ट टेंस होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लीजिए। मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ। मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ, ठीक है ना। अब आइए, तो मैं 1 घंटे से खेल रहा हूँ। अभी जब हम पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए बज रहा है 8:30। कोई व्यक्ति अगर 8:30 बजे से खेलना शुरू करता है और 1 घंटे से खेल रहा है तो 9:30 बजे तक, और अभी भी उसका खेलने का काम जारी है। अब इसको हम टाइमलाइन पे ड्रॉ करते हैं। देखिए, अगर ये अभी है प्रेजेंट का टाइम, मान लीजिए अभी 8:45 हो रहा और 1 घंटे से खेल रहा है तो मान लीजिए वो 8:30 से खेल रहा होगा। और इधर मानिए 1 घंटे से खेल रहा है तो 9:30 बज गया, ठीक है। अब देखिए, तो इतना दूर जो काम हो गया, इतना दूर जो काम हुआ, ये काम क्या है? ये काम परफेक्ट हो गया। ये काम क्या हो गया? परफेक्ट, पूरा। और आगे अभी भी वो उसका खेलने का काम जारी है। तो जो काम जारी है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। जो खेलने का काम है वो जारी है, वो क्या है? कंटिन्यूअस। और 1 घंटा से खेल रहा तो 1 घंटा जो इधर क्या हो गया? ये पूरा। तो यहाँ परफेक्ट हो गया, यहाँ कंटिन्यूअस हो गया। तो ये बन गया हमारा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक टेंस नहीं होता है, दो टेंस होता है। एक का काम पूरा हो जाता है और दूसरा काम जारी रहता है ना। मतलब कि कुछ काम जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म, और शेष बचा हुआ काम जारी रहता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसा टेंस जिसमें कुछ भाग काम समाप्त हो गया है और
शेष आगे जारी है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, यह हम ऐसे लिखा दिए हैं हिंदी में ताकि आप समझ सकें, है ना। क्या होता है परफेक्ट, तो कल ही बताए थे। तो परफेक्ट जो होता है वो काम पूरा हो गया, तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, और ये कंटिन्यूअस कुछ काम जारी है, तो ये बन गया आपका क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बना। नेक्स्ट अब आगे देखिए, इसके पहचान को समझते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। और पहचान कहाँ मदद करता है तो आप लोग ही बता दीजिए, हम तो बताते बताते थक गए। पहचान कहाँ मदद करता है आप लोग ये बता दीजिएगा। चलिए अब इसका पहचान देख लेंगे। पहचान क्या होता है, अब ये देखिए, पहचान सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने के काम में आएगा। तो पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहा हूं इत्यादि लगा रहे, उसे, उस वाक्य को लिख लीजिएगा। उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए गर्मी कितना है कि गंजी और टी शर्ट दोनों भीग गया है, और आप लोग है कि शेयर नहीं करते हैं। इतना गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन आप जो हैं शेयर करने से हिचकते हैं और लोगों को जोड़ने से, चैनल से हिचकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, है ना। हम जितना मेहनत कर रहे हैं उतना थोड़ा सा मेहनत आप भी कर दीजिए और लोगों को जोड़िए चैनल से। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है ना, हम देख लिए इसका, अब स्ट्रक्चर देखते हैं एग्जाम्पल में। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर देखेंगे एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हर एक में हम चार चार स्ट्रक्चर बताएं, इसमें भी चार बताएंगे। क्या क्या होता है सबसे पहले आप ही बताइए। हम स्टार्टिंग में बताए थे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। कमेंट थोड़ा कीजिए। तो आप लोग पहले के क्लास पढ़े हैं तो थोड़ा कमेंट कीजिए, हम भी तो देखें आप कितना पढ़े हैं, कितना याद है आपको। हम पूरा नहीं पूछ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर हम बताए थे वो क्या बताए थे। थोड़ा कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी से, थोड़ा देर हम रुकते हैं। क्या बताए थे आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। तो यही बताए थे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हैव फॉर्म प्लस बीन प्लस V4, और हैव फॉर्म में कौन कौन आता है, हैज, हैव और हैड। इतना एक्सिलरी वर्ब जो है वो हैव फॉर्म में आता है। ठीक है, तो मेरा जो क्लास है वो रटा रटाया क्लास नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लास है। यदि आप पिछले क्लासों को नहीं देखिएगा तो आगे का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा।
वो हमने जो वर्ब बेसिक में पढ़ा था, अभी भी वही चीज़ को लेके चल रहे हैं। इसीलिए हम डायरेक्ट जो है वो टेंस शुरू नहीं करते हैं, हम पहले वर्ब बेसिक बताते हैं। वर्ब बेसिक का आपको नॉलेज रहेगा तो टेंस समझना इतना ज़्यादा आसान होगा, इतना ज़्यादा आसान कि फिर उसकी कोई गिनती नहीं है। नहीं, वो थाराभाई जोगिंदर वाला लेक डायलॉग नहीं सुने हैं? मैं भी टेंस को इतना हल्का बना दूंगा, इतना हल्का बना दूंगा कि किसी ने सोची नहीं होगी, है ना। चलिए आगे देखिए, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद होता है सिंस या फोर, और इसके बाद फिर होता है प्लस टाइम वर्ड। क्या लगा होता है, सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड। ठीक है, ये तो अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखते हैं निगेटिव। अफर्मेटिव को AFFIR लिख दीजिएगा ऐसे, निगेटिव को यानी G। निगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड। इतना तो होगा ही। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव। अब क्या आते हैं, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में दो तरह का होता है, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। उसके लिए क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को पहले आगे करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे किए, तो हेल्पिंग वर्ब कौन है, हैज है या है प्लस सब्जेक्ट है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो WH क्वेश्चन वर्ड वाला है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए WH क्वेश्चन वर्ड कौन कौन होता है, मतलब WH जो वर्ड होता है उसके अंतर्गत हम किसको किसको रखते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। तो पिछले क्लास में हम बताए थे, तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वेन आता है, वाई आता है, हु आता है, वाट आता है, वेयर आता है ना, हुज आता है, विच आता है, ETC कर लीजिए, है ना। एक हाउ भी लिख लीजिएगा, हाउ, है ना। इतना आता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पहले WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड। और क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा, दोनों में, दोनों में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलिएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे और सिंस और फोर के यूज को समझेंगे। किसको समझेंगे, सिंस और फोर के यूज को। इसमें रूल्स और यूजेज नहीं पढ़ना है, इसमें पहचानने का नियम, जिसमें सिंस या फोर लगा होगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए रब कर लेते हैं।
लिखिए एग्जाम्पल, वह सुबह से पढ़ रहा है। वह सुबह से पढ़ रहा है। आगे लिखिए, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। बनाएंगे, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? क्वेश्चन मार्क। वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है? वह सुबह से क्यों पढ़ रहा है? एक तो सिंस वाला सब लिख लिए, आप लोग बनाइए जब तक कमेंट में। एक लिख लेते हैं, वह 2 घंटे से खेल रहा है। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? खेल रहा है। क्वेश्चन मार्क। वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, आप लोग आशा करते हैं कमेंट में सारा बना लिए होंगे। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से पढ़ रहा है? तो आगे लगाइए हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, वह सुबह से क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? तो वाई हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। ये आपका सारा सिंस वाला हो गया। एक एग्जाम्पल हम 4 वाला भी लिए हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, है ना। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है? अब क्या का आगे लगाएंगे, वाट हैज ही बीन प्लेइंग
फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को देखा, पहचान को देखा, उसके एग्जाम्पल को देखा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखेंगे सिंस और फॉर का उपयोग। इसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सारा जो प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए हैं उसका एक जगह सबका क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। अब रब करते हैं और देखते हैं सिंस और फॉर का उपयोग। चलिए अब शुरू करते हैं सिंस और फॉर का उपयोग। क्या देखेंगे? यूज ऑफ या फिर यूजेज ऑफ सिंस और फॉर। आप लोग भी कॉपी में लिखते चलिएगा। एक तरफ लिखेंगे सिंस और दूसरे तरफ लिखेंगे फॉर। जो सब बताते हैं उससे अगर डिफरेंट नहीं बताएंगे तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार। और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले विद्यार्थियों हम देखते हैं सिंस और फॉर का यूज। तो देखिए पहले फर्स्ट लाइन में लिखते हैं इसका उपयोग हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। पहला, इसका उपयोग हम करते हैं जब क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हो? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है समय का कोई खास बिंदु। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? समय का कोई खास बिंदु। ठीक है। अब ये कोई एक ही बिंदु रहेगा। क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो कोई एक ही बिंदु रहेगा। दूसरा पॉइंट इसमें समझिएगा। पहला पॉइंट क्या समझे? कि समय का कोई खास बिंदु हो। दूसरा, कब से का उत्तर देता हो। कब से का उत्तर देता हो। क्या हो? कब से का उत्तर देता हो। पहला, समय का कोई खास बिंदु हो। दूसरा, कब से का उत्तर देता हो। तीसरा इसमें देखना है क्या कि प्रॉपर नाउन हो। क्या हो? प्रॉपर नाउन हो। क्या हो? प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर मतलब होता है खास, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी प्रॉपर मतलब वैसे भी खास होता है, कोई खास हो, है ना। क्या हो? पॉइंट ऑफ टाइम हो, कब से का उत्तर देता हो, प्रॉपर नाउन हो, तथा जिसका आसानी से प्लूरल नहीं बनाया जाता हो। जिसका आसानी से प्लूरल नहीं बनाया जाता हो। आप लोग समझिएगा क्या क्या होगा। तो इसका उपयोग हम तब करते हैं, किसका? सिंस का, जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, समय का कोई खास बिंदु हो, या कब से का उत्तर देता हो। क्या देता हो? कब से का उत्तर देता हो। इतना बात ध्यान रखिएगा। क्या हो? पॉइंट ऑफ टाइम हो, कब से का उत्तर देता हो,
प्रॉपर नाउन हो तथा जिसका आसानी से प्लूरल नहीं बनता है, जिसका आसानी से प्लूरल नहीं बनता है। वैसे भी आप प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे यदि कहीं, तो प्रॉपर नाउन में फैक्ट्स लिखाया जाता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन के साथ साधारणतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के साथ साधारणतः उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इतने चीज़ें आपको पढ़ाई गई होगी। तो देखिए, कोई भी जो प्रॉपर नाउन रहेगा, है ना, उसका आसानी से प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल बनता ही नहीं है। ठीक है, अब इतना तो इसमें देखें। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसमें और भी कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ। क्या हो सकता है? डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ। अब देखिए, अगर हम डे बोलें तो क्या, तो हो गया कॉमन नाउन। लेकिन हम बोलें संडे, मंडे, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। हम बोलेंगे डेट, जैसे कोई भी डेट है तो डेट सिर्फ बोलें तो डेट, सब डेट, कोई भी डेट, प्रॉपर कॉमन नाउन। हम बोलेंगे 4 तारीख या फिर 17 तारीख या 18 तारीख, कुछ भी बोलिए, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। टाइम तो समय क्या, कॉमन नाउन, कोई भी समय। लेकिन बोलेंगे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो हो गया प्रॉपर टाइम हो। ईयर, अब बोलेंगे साल तो कोई भी साल, कॉमन नाउन। लेकिन बोलेंगे 2021 तो प्रॉपर नाउन। अब मंथ, जैसे बोलेंगे महीना तो कॉमन नाउन, कोई भी महीना। अब बोलेंगे जनवरी, फरवरी, तो क्या हो गया? प्रॉपर। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम हो, कब से का उत्तर देता हो, प्रॉपर नाउन हो तथा जिसका आसानी से प्लूरल नहीं बनाया जाता हो। ठीक है, अब देखिए इधर तो और कुछ समझना है, इधर क्या करना है, और कुछ समझना है। इससे रिलेटेड पहले उधर कुछ समझ लेते हैं, फिर इधर आएंगे। इसका उपयोग हम यहाँ लिख दीजिएगा तब करते हैं। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब, क्या, जब समय क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम। क्या हो? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है समय की अवधि, समय की अवधि। अब देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई एक बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम में एक ही बिंदु होगा। जैसे बोले वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो यहाँ अगर हम माने सोमवार, तो सोमवार एक खास बिंदु है। ठीक है, एक खास बिंदु हो गया। अब जैसे बोले ये देखिए, तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। अब यदि बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम को समझिए। हम बोलेंगे हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, है ना, तो 2 घंटे, तो इसमें 2 टाइम जरूर आएगा, इसमें पीरियड आएगा। अब पीरियड किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, 8:30 बजे मेरा क्लास शुरू होता है और 10:30 तक पढ़ाएं, तो देखिए एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, 2 बिंदु हो गया, और इसके बीच का जो टाइम है वो क्या हो गया? आपका पीरियड हो गया। लेकिन ये सोमवार से, तो एक वो क्या हो गया? पॉइंट हो गया। अब आप ही को हम बोले हम आपको 8:30 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो 8:30 बजे से क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया, वो एक पॉइंट हो गया। अब हमको बोलेंगे हम आपको 2 दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो 2 दिन, तो वहाँ हमको 2 दिन बताना पड़ेगा। कौन 2 दिन? सोमवार से बुधवार की, बुधवार से शुक्रवार, तो वहाँ 2 टाइम आएगा। जब भी पीरियड का बात करेंगे तो वहाँ 2 टाइम आएगा, लेकिन पॉइंट का बात करेंगे तो 1 टाइम आएगा। आई होप कि आपको पीरियड और पॉइंट समझ में आया होगा। तो पीरियड मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम समय का खास बिंदु हो, ये कब से का उत्तर देता है, लेकिन ये कितने से का उत्तर देता है। क्या देता है?
कितने से का उत्तर देता है, उत्तर देता है। जो भी कितने से का उत्तर देगा वहाँ हम फॉर यूज करेंगे। जैसे हम बोलेंगे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो कितने घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे। वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, मान लीजिए, तो सोमवार कब से जा रहा है, सोमवार से, वहाँ कितने नहीं यूज होगा, समझें। और ये जो होगा, ये यदि प्रॉपर नाउन है तो ये होगा कॉमन नाउन। ये क्या होगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो सबके लिए समान रूप से नाम दिया जाता है। कॉमन मतलब होता है समान, और नाउन मतलब होता है नाम। तो जो समान नाम सबको दिया जाता है कॉमन नाउन। जैसे बोलेंगे रिवर तो सब रिवर, नदी तो सब नदी। अब बोलेंगे गंगा तो कोई खास नदी, तो नदी हो गया कॉमन नाउन, गंगा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन हो। और जिसका आसानी से प्लूरल बनाया जा सकता, जिसका आसानी से प्लूरल बनाया जा सकता हो, जिसका आसानी से प्लूरल बनाया जा सकता हो। अब ये 4 पॉइंट दोनों तरफ याद रखिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम हो, कब से का उत्तर देता हो, प्रॉपर नाउन हो, तथा जिसका आसानी से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। यह होता है पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि। कितने से का उत्तर देता है, कॉमन नाउन होता है जिसका आसानी से प्लूरल बनता है। और जब भी आप फॉर का यूज देखिएगा ना, तो फॉर के साथ क्या रहता है, नंबर प्लस टाइम वर्ड। क्या रहता है, नंबर प्लस टाइम वर्ड, NUMBER। क्या रहता है, नंबर NUMBER, नंबर प्लस टाइम वर्ड। जैसे हम बोलते हैं वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो 2 घंटे हो गया क्या, देखिए नंबर 2, और टाइम क्या हो गया, आवर्स। वह 2 दिनों से पढ़ रहा है तो 2 डेज। वह 2 महीनों से घूम रहा है तो 2 मंथ्स। अब देखिए, तो इसमें जो भी आ रहा है वो उसका आसानी से हम प्लूरल बना रहे हैं, और वो कॉमन नाउन भी है। जैसे बोलेंगे घंटा तो कॉमन नाउन, मंथ कॉमन नाउन, डेज कॉमन नाउन। तो ये देखिए इसका प्लूरल भी बन रहा है आसानी से। और कितने घंटे से, 2 घंटे से उत्तर दे रहा है, और 2 घंटा क्या है आपका, पीरियड है। तो सारी बातें क्वालिफाइज में कर रही। तो फॉर का यूज इतना ही समझना है। फॉर का यूज जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए कितने से का उत्तर देता है, कॉमन नाउन हो जिसका आसानी से प्लूरल बनता है। और इसमें इसको याद रखना है कि नंबर प्लस टाइम वर्ड हमेशा इसमें आएगा। क्या आएगा, नंबर प्लस टाइम वर्ड। अब देखिए इसका और कुछ पढ़ना है, इतना ही नहीं पढ़ना है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर आगे इसको बताते हैं। सिंस में 4 में तो उतना ही पढ़ना है। चलिए आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो इसको रब करते हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या देखा था। तो इसमें देखा था डे, डेट, ईयर, टाइम, वो जब प्रॉपर रहता है तब। इसके बाद देखेंगे पार्ट्स ऑफ ए डे, दिन का जो भी पार्ट होता है उसके साथ भी सिंस यूज करते हैं। दिन का पार्ट कौन कौन सा हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, आफ्टरनून, जो भी होता है। इसके बाद इसमें होता है स्टेजेज ऑफ लाइफ। इसके बाद क्या होता है, स्टेजेज ऑफ लाइफ। स्टेजेज ऑफ लाइफ मतलब जीवन की अवस्था या जीवन की अवस्था। जैसे बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड,
चाइल्डहुड सिंस हिज वेडिंग्स। तो इसमें क्या क्या और आया, तो आया पार्ट्स ऑफ अ डे, स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना, पार्ट्स ऑफ अ डे आया, स्टेजेस ऑफ लाइफ आया, और एक आपका और है नेम ऑफ इवेंट्स या ओकेजन, नेम ऑफ इवेंट्स या ओकेजन, जो भी आपके यहाँ आयोजन होता है या फिर जो भी कार्यक्रम होता है, ओकेजन होता है, कोई भी अवसर होता है ना, इसके लिए यूज करेंगे सिंस होली, सिंस दिवाली, है ना, ये सब। तो इतना जो है वो आपका क्या है, सिंस और फॉर का यूज है। एक बार फिर से ओवरऑल देख लेते हैं सिंस का उपयोग कहाँ करते हैं। तो सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कब से का जो उत्तर देता हो, जो प्रॉपर नाउन हो और जिसका आसानी से प्लुरल नहीं बनाया जा सकता हो, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस में आता है डे, डेट, ईयर, टाइम, और क्या आता है, और आपका आता है पार्ट्स ऑफ ए डे, स्टेजेस ऑफ लाइफ, नेम ऑफ इवेंट्स या ओकेजन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल भी देखिए, मैं 1995 से वारिसलीगंज में रह रहा हूँ। क्या बोलें, मैं 1995 से वारिसलीगंज में रह रहा हूँ। तो अब देखिए जो 1995 है ये कोई खास ईयर का नाम है। तो देखिए सबसे पहले तो अब देखिए जो जो आपको बताएं रूल वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, क्या 1995 पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं। हाँ सर पॉइंट ऑफ टाइम है क्योंकि एक बिंदु है ना। दूसरा कब से का उत्तर दे रहा है कि नहीं, कब से हम रह रहे हैं, भेन का भी उत्तर दे रहा। इसके बाद देखिए तो इसके बाद ये प्रॉपर नाउन भी है 1995, और इसका प्लुरल हम ऐसे नहीं करते 1995 है ना, 1995 का प्लुरल हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो चारों रूल जो बताएं वो क्वालिफाई किया। तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे। अब बना लीजिए, तो बना लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन वारिसलीगंज यहाँ थोड़ा डैश दे दीजिए, वारिसलीगंज सिंस 1995। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड इधर 4 वाले का भी एग्जाम्पल लिखिए। इतना तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। आगे देखिए 4 का एग्जाम्पल लिखते हैं। इसी में कुछ सीन्स का भी लिख लेंगे। आगे देखिए सीन्स का 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। वह 2015 से मुंबई में रह रहा है ना। आइए क्या बनेगा, ही हैज बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2015 है ना। तो देखिए यहाँ 2015 पता लग गया कि यह क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है, कब से का उत्तर दे रहा है, क्या है तो प्रॉपर नाउन है, क्या है तो इसका आसानी से प्लुरल नहीं बना सकते, और ईयर है। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हम देख लिए सिंस वाला। अब 2 एग्जाम्पल 4 वाला भी ले लेते हैं। मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ।
मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। वह 2 घंटे से नहा रही है ना। तो अब बना लीजिए। अब देखिए यहाँ जो 5 घंटे आया, ठीक है, तो देखिए क्या हो गया 5 आवर्स। तो देखिए नंबर आया, टाइम आया। अब देखिए यहाँ प्लुरल आराम से बन गया। और 5 घंटे तो कोई भी 5 घंटे लेंगे, एक अवधि और एक 2 अवधि रहेगा। तो इसके साथ हम क्या यूज कर लेंगे, 4 का यूज करेंगे। क्या यूज कर लेंगे, 4 का यूज करेंगे। चलिए अब ये दोनों ट्रांसलेशन को बना लेते हैं। क्या है, मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है, आगे क्या है, वह 2 घंटे से नहा रही हैं, तो शी हैज़ बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स। तो हमने सिंस और फॉर के उपयोग को देख लिया, और आशा करता हूँ आपको जो मैं समझाने का कोशिश किया हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंस और फॉर का उपयोग इस तरीके से आपको कोई नहीं बताया होगा, हो सकता है कोई बताया भी होगा। ऐसा हम नहीं बोलते हैं खाली हम ही बता रहे हैं, लेकिन हम जो बताए होंगे आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज ख़त्म हुआ, और आपका पूरा प्रेजेंट टेंस लगभग ख़त्म हो गया। अब आई होप हमने आपको जो बताया वो समझ में आया होगा और आपने सीखा होगा। तो यदि क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, और बाहर निकलिए तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और आराम से अपना पढ़ाई करते रहें। कल हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फिर हम जितना भी टेंस पढ़ रहे हैं उससे संबंधित हम प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर आपसे कल।